खातर भोग बनाओ, वो आप वो ही बना सको हो जिसकी किचन बिल्कुल शुद्ध हो। आपके किचन में कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए, आपके घर खान पान की शुद्धि में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर आपके घर में है तो आप भोग बना सको हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं बना सकते। आप सिर्फ फ्रूट का भोग लगाओ, ठीक है। आपने घर बनाया हो, आपका और किमें होया हो, किमें खुशी हो, आप सिर्फ फ्रूट का भोग लगाओगे, क्या ये चीज सही है। इससे अगली चीज गीता पाठशाला जो चाले है आपकी, आपके घर में जो क्लास चाले है, जिसके भी घर में, असल तो जिसके घर में क्लास चाले है वो ज्यादातर अपने घर ही से हैं जिनमें खान पान की शुद्धि है। शायद ऐसा कोई घर है जिसके घर में खान पान की शुद्धि ना हो और क्लास जिसके घर में हो। ऐसा कोई है तो एक बार बताइए, ऐसा कोई उदाहरण अपने, ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये आप समझो, जिस घर में पाठशाला है और खान पान की पूरी शुद्धि है, वो आप बनाओ भोग, लेकिन वो बनाओ जिसकी धारणा हो। माताएं की ड्यूटी आप पूरी क्लास में तय उनकी लगाओ, वो 2 हैं 3 हैं जो भी माता है आपकी क्लास में, वो पूरी ज्ञान युक्त होनी चाहिए, बाबा ते मिली हुई होनी चाहिए, उनकी खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा पूरी होनी चाहिए। जो ये चीज पूरी करें हैं वो ये भोग बनाऊंगी। वो आप 2 घंटे पहले बुला लो, 3 घंटे पहले बुला लो, आपने बनाना है कि मैं तो पूरी क्लास में जिसने भी भोग लुआना है, मान लो क्लास है सीता माता के घर में और मैं जाऊं हूं क्लास करने खातर, मन ने भोग लगवाना है, बहन जी आज मेरा भोग लगा दो वीरवार ने, तो ठीक है। मन ने जब यह चीज कह दी मेरा भोग लगवा दो, तो मैं मेरे घर से बना के नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में तो खान पान की शुद्धि है नहीं पूरी, मेरी किचन शुद्ध नहीं है। आप उड़े आओ पाठशाला पे और उड़े बनाओ, उड़े आके, या फिर जो क्लास टीचर है उसकी जिम्मेवारी है वो खुद बनाओगी, ठीक है। जिसने कोई चीज नू के मैं मेरे घर से लेके जाऊं और भोग लगवाऊं, तो आप सिर्फ फ्रूट ला सको। बात ठीक है, समझ में आई? तो इस तरीके से आप यूज करोगे और बहुत अच्छा हो कि आप एक पतीला और थोड़े से बर्तन आप अपनी क्लास के नारे रख लो, उन्हें आप भोग में यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज एक एक करके ने, ये चीज आपने अपने क्लास में किसी ने नहीं पता हो, कोई चीज इससे अलग आ जाए, मान लो कि ईब इसी सिचुएशन है, ईब के करा, तो वो आप मेरे तक पूछ सको हो, फोन करके पूछ सको हो इससे अलग कोई सिचुएशन है तो, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन तो मैं क्लियर नहीं कर सकती, वो तो जब आपका आगे आवे है, जब आपने बेरा पाटा है, अभी या सिचुएशन है इसमें क्या करना चाहिए, तो इसी अगर कोई है तो आप फोन करके पूछ सको हो। बाबा की जो सारी की सारी धारणा है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई हुई है, और वो चीज क्योंकि आप श्रीमत अनुसार अगर करांगे, कल की मुरली में भी था ना, श्रीमत अनुसार अगर आप करोगे तो ये आपका पूरा जमा होगा, नहीं तो भटकन रही है जागी। बाबा भी सेफ्टी किन बच्चा की करेगा, जो पूरी तरह बाबा के अनुसार श्रीमत अनुसार चलते होंगे। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखो, तो फिर सारी क्लास में आप आगे बढ़ा सकोगे। इस मामले में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीज, के करना है के नहीं करना, ये दोनों चीजों का आपने पता होना चाहिए। मधु बंजाण की जब बात आवे, जब आप लेके जावा, हाँ, तो मधु बंजाण की बात जब भी आवे तो एक प्रॉब्लम मेरे आगे कई बार आवे। जान के टाइम पे या 2 महीने पहले, 1 महीना पहला जब मैं उन तक पूछना शुरू करूं, तो एक दो स्टूडेंट ऐसा निकला हुआ है कि इसकी धारणा पूरी नहीं है, और एंड टाइम पे फिर उसका नाम कट करना पड़े तो या अच्छा नहीं लगता, आपने भी नहीं लगता होगा, मैंने भी नहीं लगता। इसका एक सॉल्यूशन है आसान सा,
आपकी क्लास की 4 माता हैं जिनका नाम आपने लिखवाया, आप उन चारों की जांच अपने लेवल पे अपनी ही क्लास में करो। क्लास टीचर का सर्टिफिकेट माने 100% माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो रोज उनकी क्लास करवाओ, जिस तरह बड़म बाड़ा की मैं रोज क्लास कराऊं, तो मने इनका पता है कौन से का के है, किसकी के सिचुएशन है, किसकी कितनी धारणा है, किसकी कौन सी खूबी है, किसकी कौन सी कमजोरी है, वो स्टूडेंट्स का बिल्कुल पता होता है। आप ज्यादातर का पता है, लेकिन आप जो रोज क्लास करो हो मन्ने उनका पता है जो आप रेगुलर संडे ने वीरवार ने आओ हो। लेकिन इसे बहुत सारी माता है जो रेगुलर तो आंदी नहीं, तो उनका वो जब न्यू कही जावे है कि इतनी क्लास आपने पूरी करनी जरूरी है, तो वो उतनी क्लास करते हैं, लेकिन उनका सही पता नहीं कर पाते हम उस टाइम। आप अपनी क्लास में जब आप 4 आदमियों के नाम लिखो, उन 4 पे फोकस करके उनके बारे में पूरी जानकारी लेना आपकी जिम्मेवारी, टीचर्स की जिम्मेवारी। और टीचर फिर ये सर्टिफिकेट दे कि मेरी ये 4 माता सही है, इनकी धारणा पूरी है, इनकी सारी चीज ठीक है, उसके बाद मैं उनका नाम फाइनल करूं। आसान है, सॉल्यूशन सही है ये। और आपने अपने पास जो रोज माताएं हैं उनके बारे में आपने पता होना चाहिए। टीचर ने अपने हर स्टूडेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास टीचर है बता सके है यह चीज सही ढंग से। और उसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो करी इस पुरानी दुनिया में है ना, कई बार कह दें हाँ कि बालक गलती कर दो तो भी चाहे किला बेच के छुटाना आओ, उसका खोट कर रखा है तो भी उसने जेल में नहीं जाने दे, उसने छुटा के लाऊंगी, चाहे वो घर आके 2 या 9 मार करो। या ये चीज जो बाबा ने कहे ना नष्टो मोआ, या पुरानी दुनिया में नहीं, या आड़े नई दुनिया में भी बीमारी है। आपका नया जन्म तो हो गया, नई दुनिया तो होगी, बाबा ने एक नया रच तो दिया, लेकिन बीमारी तो पुरानी इसमें भी आई बिना रंदी को नहीं। वो उभर आवे हैं जब भाई, क्योंकि संस्कार है ना, परिवर्तन इतने नहीं होता। इतने क्लास टीचर के सोचा है या तो मेरा परिवार की है, मेरा कुणबा की है, क्लास तो इसकी कम है पर ले धका दे, एक आध धारणा को नहीं, कोई बात ना दीदी के मेरा पाटा मेरे तो पूछेगी, मैं इसकी यहाँ बढ़ दूंगी, यो फिर वो पाप का खाता। और जो पुरानी दुनिया में बने था उससे तो कई गुना खाता बने आड़े। तो हमने बाबा के पास जाना है, बाबा की साइड जब लेके जाना है, तो आप अपने आप ने बाबा का नहीं समझो, उनका नहीं, वो स्टूडेंट है, जो कर आपके बच्चे हैं। कई बार समझाया है ना, आपके दादाजी तो इस चीज पे बहुत क्लास करवाए हैं कि आप अगर अपने माँ बाप का नहीं खड़े हो जाओगे तो थारे बालक ठीक हो जाओगे, हम अगर बड़का का नहीं देखते रहोगे तो वह बिगड़ेंगे। इसी तरह आप टीचर हो बीच में जो नाम देने हैं, एक तरफ बाबा है, एक तरफ वो स्टूडेंट है। आप अगर बाबा का नहीं खड़े हो तो वो स्टूडेंट ठीक होते चले जाएंगे, उनकी उन्नति है उसमें, आप दृढ़ता रखोगे तो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे का क्या मतलब है, अगली बार जब उसने 1 साल बाद आप भेजोगे तो वो फिर भी धारणा पक्का को नहीं होगा। एक बार अगर कच्चा भेज दिया तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगी, पिछली बार भी तो मैं भेजा ही था। और वो एक भेज दिया तो क्लास की 4 माता अगले साल आपने नो कहेंगी तने वह भी तो भेजिए थी, वह भी कच्ची थी इस मामले में, तो सारे डाले नुकसान होगा। तो यह चीज अगर पक्की जमा सही करनी है ना, अपन नई दुनिया की स्थापना करा, नई दुनिया में सतो प्रधान चीज होंगी, सारी बढ़िया बढ़िया होंगी, फिर कच्चा में कड़े ले जावांगे। और कच्चे क्यों रखा, अपने ही तो हैं स्टूडेंट, अपने ही तो हैं, वो बिल्कुल पक्के हो गए और कच्चे रह गए और उन्हें नुकसान होगा तो कुछ टाइम के बाद वही नहीं कहेंगे मेरी तो टीचर ही ये थी, इनकी में शिकायत को नहीं मिलती, इसने दृढ़ता तो यह चीज कही है नहीं मिलती ना, तो मैं कर लेंगी, क्या चीज आओगी। दुर्योधन कच्चा रह गया था है ना, तो मरना पड़ा, तो कच्चा नहीं रहना किते भी। और यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कई बार के कहा, जब कच्चा ने लिया है तो स्टूडेंट नहीं
जो ब्राह्मणी लेके आई है उसका खाता भी खराब होगा, क्योंकि जब भी जिक्र आया है, उर्वशी ने करा था ना गड़बड़ की में, मेनका ने करी थी गड़बड़ ऊपर इंद्र सभा में, और जिस स्टूडेंट के कारण करी थी उसके गैल उर्वशी भी नीचे भेजी, तू भी जा इसके गैल, नरक में जाओ वापस, है ना। वो उसके अनुसार पनिशमेंट होया कर दी, तन्ने एक जन्म मृत्यु लोक में बिताना पड़ेगा, तन्ने 3 जन्म की या 2-4 साल की सजा ना थी अड़ाड़ी सुनारियां जेल में कौन भेजने थे, उड़ा तो 2 जन्म 3 जन्म 5 जन्म है, वर्जित फल का तो 63 जन्म खातिर भी नीचे आना पड़ेगा। तो यह चीज आप ध्यान रखो, आप किसका नहीं खड़े हो। हरिश्चंद्र सतयुग में दिखाया है, लेकिन हरिश्चंद्र किसका नहीं खड़ा था? अपने मालिक का नहीं खड़ा था, अपनी पत्नी का नहीं खड़ा था। छोरा उसका मर रहा, पत्नी उसकी लाश ठा के आ रही, और वो नुको है बोला नामन तो किराया दे, देखने में तो केला के है, किस्त नीच आदमी नहीं इतना बूंदा करा करें, लेकिन यह दृढ़ता थी, इस दृढ़ता के कारण तो सतयुग में था हरिश्चंद्र है, ना तो नीचे पड़ा पाओगे अड़े। तो आपने की तोड़ होना है, बाबा का नहीं खड़े रहना। आप अगर बाबा का नहीं खड़े रहे तो ये ठीक हो जाएंगे, नीचे वाले भी ठीक हो जाएंगे। जो अगर ऊपर ने देख दे रहे ने तो नीचे की सारी चीज ठीक होती चली जाएंगी, नीचे नहीं देखेंगे तो ऊपर की में को नहीं बचा। तो यह चीज आपने बहुत जिम्मेवारी से निभानी है। बाबा के बच्चे बने हाँ तो यह तलवार की धार है, एकदम खरा रहना है इस पर, जब नंबर जमा होंगे। भगवान इतना बोला भी को नहीं, नॉलेजफुल है, बहुत शाना है, भीतर जरा सी भी कमजोरी रहेगी तो उसके नंबर 1 मिनट में काटेगा। 6 मान की जरूरत के है भगवान ने, पद घटा देगा। यू राजा बनन का को नहीं भाई, जिन्हें दास दासी बना दो लागे के है उसका, लेकिन जो राजा की जगह दास दासी बनेगा उसके गले के बनेगी, तो यह बहुत माड़ी बनन के आसार हैं। परमात्मा बहुत शाना है, जचे है अखबाड़ा है, जचे है, ये जचे है शाना है, कसूता शाना है। और यह चीज भगवान क्या पर राजी, भीतर ते आप जितने सरल होगे 100 नंबर मिलेंगे। मड़ी सी शानपत करी और उस वाली शानपत उभर जाएगी, फिर किम में भी ना, फिर वो चूड़ी वाला वर्गी बन जाएगी। वो हाथ मार के एक ने बोला ना केले रहा है, बोला एक और मार दे किम में भी ना, तो यार किम में भी ना। तो यह चीज बहुत सोच समझ के चालन की जरूरत है। एक एक धारणा बाबा ने जो सिखाई है, और इस खातिर दूसरे का नहीं ना देखो, वो भी तो कच्चा है, फिर मेरे में कच्चाई रहेगी तो क्या जरूरत है, वो तो दास बनेगा, तुमने भी उसके गले ही मरना है। दूसरे ने तो क्लियर कर रखी है, कई मुरलियां आपने सुनी होगी ना, कईया ने तो कसम खा रखी है कि धारणा करनी है नहीं, बाबा कितनी है समझाई जाओ, बाबा ने कित कहनी पड़ी होगी यह चीज, केनो बताई होगी, सोचो है, क्योंकि कितना समझावा है उसके बाद भी अगर नहीं समझाएंगे तो फिर कहनी पड़ेगी, और फिर इस चीज पे आ जाएगा भाई कौन ही ये इस लायक राजा बनने के लायक, तो ठीक है भेज दो दास दासियां में, लेकिन यह चीज नहीं पढ़नी चाहिए। तो हम समय रन दें, जितना टाइम है उसमें पुरुषार्थ अपना सही स्पीड में लाके ने फिर कराएंगे, ठीक है। ओम शांति।